ज्वाला देवी के प्रश्न के बाद कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर तारामती ने शांत स्वर में कहा, सच्चा सामर्थ्य उस साधारण लकड़ी के आसन में है जहाँ बैठकर राजा सीखता है, क्योंकि अधिकार तो सिंहासन देता है पर स्व अनुशासन और विनम्रता वही सिखाती है जहाँ अहंकार पिघलता है। शक्ति बिना विनम्रता केवल शोर है, विनम्रता के साथ शक्ति धर्म है। विभत्सना ने दृढ़ता से जोड़ा, स्वर्ण सिंहासन पर बैठकर मैं दूसरों को जीत सकती हूँ, पर लकड़ी के आसन पर बैठकर मैं स्वयं को जीतती हूँ, और जो स्वयं को जीत ले वही किसी भी अग्नि किसी भी दरवाजे से नहीं रुकता। हमारा उत्तर है, विनम्रता का आसन ही सच्ची सामर्थ्य का स्रोत है। ज्वाला देवी मुस्कुराई। अग्नि की लौ मंद हुई और उसकी आवाज गूंजी, तुमने सत्य पहचाना है। अधिकार का गर्व क्षणिक है पर विनय का तेज शाश्वत। तारामती, तुम सत्य की शुचिता हो। विभत्सना, तुम साहस की मर्यादा हो। साथ हो तो तुम अजेय हो। ये कहते ही अग्नि जलधि कांपा। लपटें घूमकर एक दीप्तिमान सेतु में बदल गईं। अग्नि सेतु जो ज्वालाओं पर टिका था पर स्पर्श में शीतल। तारामती ने आगे बढ़कर अपनी हथेली से अग्नि को स्पर्श किया। अग्नि पुष्प की तरह खुल गई। विभत्सना ने कदम रखा। लौ ने तलवार सी धार नहीं, मार्ग का रूप धारण कर लिया। दोनों ने साथ साथ सेतु पार किया। उनके पग जैसे जैसे रखे, अग्नि पीछे पीछे राख में बदलती चली गई, मानो परीक्षा स्वयं पराजित हो रही हो। सेतु के अंत में अग्निकुंड एक दीप में सिमट गया। उस दीप से एक आशीष निकली, 7वें द्वार पर स्वार्थ तुम्हारी अंतिम बाधा होगा। याद रखना, सत्य और साहस का संग ही विजय है। जो अपने हिस्से का प्रकाश बांट देता है वही अंधेरों को हराता है। आर्या और वीरा लौटकर अपनी शेष 2 साथिनों के पास आईं। अब चारों कन्याएं फिर से एक वलय में खड़ी थीं, चेहरों पर संतुलित तेज, कदमों में नई ध्वनि। अग्निकुंड विलीन हो चुका था। चारों कन्याएं आगे बढ़ती हैं 7वें दरवाज की ओर। विभत्सना तीनों कन्याओं को कहती है, तुम्हें याद है ना आगे क्या करना है? तारामती, वीरा और आर्या तीनों हाँ में सिर हिलाती है। 7वें दरवाजे पर पहुंचते ही विभत्सना त्रैलोक्यसुर की छवि को याद कर अपने गुरु अंगिरा का स्मरण करती है। कुछ ही पल में दरवाजे के कांच के दरवाजे के समक्ष त्रैलोक्यसुर की छवि खड़ी थी, जो कि खुद उस दरवाजे की चाबी थी, जो स्वयं त्रैलोक्यासुर से ही खुल सकता था। उसके बाद 7वां दरवाजा खुला और चारों कन्याएं भीतर प्रवेश कर गईं। अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक तोता पिंजरे में कैद था। वह तोता इतना सुंदर था कि चारों कन्याएं बस उसे निहारती रह गईं। लेकिन उसके चारों ओर भयंकर अग्नि की लपटें थीं। मुनि अंगिरा ने पहले ही बताया था कि इस अग्नि को केवल अग्नि से उत्पन्न आर्य और वीरा ही पार कर सकती हैं। लेकिन अंगिरा ने यह सच्चाई विभत्सना को भी बताई थी कि यदि आर्य और वीरा ने उस अग्नि के घेरे को पार करने की कोशिश की तो उनकी जान जा सकती है। विभत्सना अपने विचारों में उलझी हुई थी। तभी आर्य और वीरा साहस के साथ आगे बढ़ी। जैसे ही वे अग्नि के घेरे के पास पहुंची, विभत्सना ने उनका हाथ पकड़ लिया और व्याकुल स्वर में बोली, आर्या, वीरा, वहां मत जाओ। मुनि अंगिरा ने चेताया था, उस घेरे को पार करते ही तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। लेकिन आर्या और वीरा ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हमारा जन्म इसी उद्देश्य के लिए हुआ है। यदि हम पीछे हट गए तो यह तोता कभी आजाद नहीं होगा और त्रैलोक्यसुर का अंत नहीं हो पाएगा। अब तक किए गए हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। यह सुनकर विभत्सना और तारामती भावुक होकर दोनों से लिपट गईं। तभी घेरे के भीतर पिंजरे में बंद तोता अचानक बोला, यह अग्नि का घेरा भी एक पिंजरा ही है जो अदृश्य है। यदि तुम मुझे मुक्त करना चाहती हो तो इस पिंजरे का ताला और चाबी ढूंढनी होगी, तभी मैं आजाद हो पाऊंगा। तोते की बात सुनकर विभत्सना ने कृतज्ञता पूर्वक कहा, धन्यवाद, यह उपाय वास्तव में उत्तम है। यदि यह तरकीब सफल रही तो आर्या और वीरा की जान भी बच जाएगी। फिर उसने तोते से विनम्रता पूर्वक पूछा, क्या तुम हमारी कुछ मदद कर सकते हो? इस अदृश्य पिंजरे का ताला और चाबी खोजने में हमारा मार्गदर्शन कर सकते हो? तोते ने गंभीर स्वर में कहा, इस कक्ष में बहुत सी चीजें छिपी हुई हैं। वे अदृश्य हैं लेकिन वास्तविक। केवल दीवारों को छूकर ही उनकी सच्चाई महसूस की जा सकती है। चारों कन्याएं एक दूसरे की ओर देखती हैं और फिर धीरे धीरे चारों कोनों की ओर बढ़ जाती हैं। उनके हाथ जैसे ही ठंडी दीवारों पर फिसलते हैं, अदृश्य रहस्य प्रकट होने लगते हैं। तारामती की उंगलियां एक दीवार पर सरकीं और उसे ऐसा लगा जैसे वहां कोई पुराना चित्र टंगा हो, शायद त्रैलोक्यसुर की शक्ति का प्रतीक। दूसरी ओर विभत्सना के सामने अचानक किताबों का ढेर उभर आया, जैसे वे ग्रंथ किसी छिपे ज्ञान को समेटे हों। आर्या जिस ओर बढ़ी, वहां जमीन पर बिखरे हुए पीतल और मिट्टी के बर्तन प्रकट हुए, मानो किसी भूले बिसरे अनुष्ठान की गवाही दे रहे हों। और जब वीरा अपनी ओर बढ़ी तो वहां एक दीपक की लौ जल रही थी, मध्यम लेकिन स्थिर। उसके सामने दीवार पर रहस्यमयी शब्द उभर आए, जो प्रश्न पूछोगी उसका उत्तर मिलेगा। वीरा की आंखें चमक उठीं। उसने कांपती आवाज में पूछा, इस पिंजरे की चाबी कहाँ मिलेगी? कुछ क्षण तक सन्नाटा छाया रहा। फिर उस दीवार पर सुनहरे अक्षरों में जवाब उभरा, ज्ञान की शुरुआत जहाँ से होती है वहीं से प्राप्त होती है मुक्ति। वीरा उलझन में पड़ गई। उसने धीरे से कहा, इसका क्या अर्थ है? ज्ञान की शुरुआत कहाँ होती है? तभी कक्ष के भीतर
भीतर एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। संकेत दिया गया है, लेकिन सत्य खोजने का साहस तुम्हें ही दिखाना होगा। चाबी कहाँ छुपी है, यह जानने के लिए तुम्हें अपनी समझ और विश्वास पर भरोसा करना होगा। यह आवाज सुनकर तीनों कन्याएं तुरंत वीरा के पास आ गईं। चारों ने एक दूसरे को वह सब सुनाया जो जो उन्हें मिला था। तभी वीरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस पहेली को आखिर सुलझाएं कैसे, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा है, ज्ञान की शुरुआत जहाँ से होती है वहीं से प्राप्त होती है मुक्ति। इतना सुनते ही विभत्सना की आंखें चमक उठी। उसने याद किया, हाँ, जिस दीवार की ओर मैं गई थी वहाँ किताबें थीं, ज्ञान का भंडार, हमें वहाँ जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। चारों कन्याएं उत्सुकता से आगे बढ़ीं। सामने सब कुछ अदृश्य था, लेकिन जब वे वस्तुओं को छूती तो उनके स्पर्श से अंदाजा हो जाता कि वहाँ वास्तव में कोई वस्तु रखी है। धीरे धीरे वे किताबों के ढेर को टटोलने लगी। लंबे समय तक खोजने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। निराशा फैलने लगी थी। तभी तारामती के हाथ में एक किताब आई। जैसे ही उसने उसे छुआ, उस पर कोई अजीब सी आकृति उभरी। तारामती ने तुरंत विभत्सना को बुलाया और उत्सुक स्वर में बोली, देखो ये क्या है? मुझे लगता है यह आकृति किसी चाबी जैसी लग रही है। विभत्सना ने किताब हाथ में लेकर उसे खोला और तभी तेज प्रकाश फूट पड़ा। उस उजाले में एक असली चाबी प्रकट हुई। उस चाबी के साथ साथ सारी अदृश्य वस्तुएं भी अपने वास्तविक रूप में आ गईं। वहाँ एक अदृश्य पिंजरा और उसका भारी ताला भी प्रकट हो चुका था। वीरा और आर्या ने उत्साह में वह चाबी ताले में लगाई और झंकार के साथ पिंजरा खुल गया। तोता अब आजाद था। विभत्सना ने तुरंत उसे फल दिया। जैसे ही तोते ने फल खाया, उसका रूप बदलने लगा और देखते ही देखते वह एक सुंदर नवयुवक में परिवर्तित हो गया। चारों कन्याएं विस्मय से भर उठीं। अब वे पांचों, चार कन्याएं और वह नवयुवक मिलकर गरुड़ पर सवार हुए और मुनि अंगिरा के पास पहुंचे। उस समय अमावस्या की रात आने में केवल 2 दिन ही शेष थे। मुनि अंगिरा ने गंभीर स्वर में आगे की योजना बताना प्रारंभ किया। वहीं दूसरी तरफ त्रैलोक्यासुर को पता चल गया था कि किसी ने 7 दरवाजों को पार कर तोते को आजाद कर लिया है। गुस्से में वह झटपटा उठा और जोर से चिल्लाया। उसने देखा, अभी तो अमावस्या में केवल 2 दिन शेष हैं। कुछ पल बाद त्रैलोक्यासुर सोच में पड़ गया, अगर तोता आजाद हो चुका है तो मैं अब तक जीवित कैसे हूँ? उधर रुद्रलेखा को कहीं न कहीं एहसास था कि उसकी सखी विभत्सना उसे बचाने आएगी, पर जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे उसकी उम्मीद भी फीकी पड़ती जा रही थी। त्रैलोक्यासुर अब डर से बेहाल हो गया था। आगे मुनि अंगिरा ने योजना बताते हुए विभत्सना से फल लिया और एक छोटे से जादुई वीर को सौंप दिया। उन्होंने कहा, त्रैलोक्यासुर की नजरों से बचकर यह फल तारामती तक पहुंचाओ और उसे चेताओ। इस फल को खाने के बाद उसमें असीम शक्तियां आ जाएंगी, जिससे रुद्रलेखा कुछ पल के लिए अदृश्य भी हो सकेगी। तुम्हें अदृश्य होकर उसके साथ जाना होगा और उस नवयुवक जो त्रैलोक्यासुर का पुत्र है उसे विवाह करना होगा, तभी त्रैलोक्यासुर का अंत संभव होगा। वीर की बात सुनकर रुद्रलेखा ने वैसा ही किया। इससे पहले कि त्रैलोक्यासुर को भनक लगे कि रुद्रलेखा यहाँ से गायब हो गई है, उसे वापस लौटकर यहीं आना था। यही योजना का अगला भाग था। जैसे ही रुद्रलेखा वहाँ पहुंची, विभत्सना उसके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। रुद्रलेखा ने उसे ढांढस बढ़ाते हुए कहा, मुझे विश्वास था कि तुम मुझे बचा ही लोगी। मुनि अंगिरा ने पहले से विवाह की तैयारी कर रखी थी। उन्होंने रुद्रलेखा और विभत्सना से कहा, हमारे पास समय बहुत कम है, जल्दी से तैयार हो जाओ, विवाह की रस्में शुरू करनी है। तारामती, विभत्सना, आर्या और वीरा ने मिलकर रुद्रलेखा को दुल्हन की तरह सजाया। कुछ ही पल में विवाह संपूर्ण हो गया। अंगिरा ने कहा, अब फिर से वही वस्त्र धारण करो और अपनी जगह लौट जाओ, यह वीर हर पल तुम्हारे साथ रहेगा। रुद्रलेखा अदृश्य होकर वीर के साथ फिर से कुटिया में लौट गई। आखिरकार अमावस्या का दिन भी आ गया। श्मशान में वीरा, विभत्सना, आर्या, तारामती, अंगिरा और वह नवयुवक छिपकर सब देख रहे थे। जैसे ही त्रैलोक्यासुर रुद्रलेखा की बलि देने लगा, तभी आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, तू यह क्या कर रहा है? शैतान को बलि में एक पवित्र, कोमल और निष्कलुष मन वाली राजघराने की कुंवारी कन्या चाहिए। यह कन्या तो विवाहित है और इसके पति ने इसे स्पर्श भी किया है। त्रैलोक्यासुर चिल्लाया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो पता था कि यह अविवाहित है, इसका विवाह कैसे हो गया? तभी आकाशवाणी फिर हुई, कल ही इसका विवाह हो चुका है और वह भी तेरे ही पुत्र से। अब यही दोनों मिलकर तेरे विनाश का कारण बनेंगे। त्रैलोक्यासुर चीख उठा, नहीं, मेरी वर्षों की तपस्या व्यर्थ नहीं जा सकती। इतना सुनते ही नवयुवक और रुद्रलेखा ने अपनी अपनी तलवारों से उस पर प्रहार किया। यह उनकी योजना का हिस्सा था। दूसरी ओर से आर्या, वीरा, विभत्सना और तारामती ने भी हमला किया, जिससे त्रैलोक्यासुर कुछ पल के लिए थक गया। वह कई दिनों से किसी कन्या का रक्त नहीं पी सका था, इसलिए उसके भीतर अब शक्ति नहीं बची थी। वह सबके प्रहार से कमजोर होने लगा। तभी अंगिरा ने उस पर मंत्रोच्चारित जल छिड़क दिया। उसका शरीर सूक्ष्म होने लगा। इसी क्षण नवयुवक ने अपनी तलवार बीच से चलाई, न ज्यादा न कम, बिल्कुल सटीक, और रुद्रलेखा ने उसका हाथ थामकर त्रैलोक्यासुर के 2 टुकड़े कर दिए। अंत में यह कहानी हमें सीखती है, जीवन में बार बार कठिनाइयां आती हैं, परंतु धैर्य, साहस और निष्ठा से सब पार हो जाता है। रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, सवेरा अवश्य होता है, और जब सवेरा होता है तो न्याय,
सत्य और धर्म ही अंतिम विजेता बनते हैं।